हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं आपका मनरेगा अधिनियम 2005 के बारे में। यह एक रोज़गार गारंटी कानून है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन मनरेगा योजना संचालित हो रहा है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवार के लोगों को आपका रोज़गार प्रदान करना, उनकी क्रय क्षमता शक्ति को बढ़ाना। इस अधिनियम को 2005 25 अगस्त को पारित किया गया था और 7 सितंबर 2005 को प्रकाशित किया गया। 3 चरण में इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया। पहला चरण 2 फरवरी 2006 को देश के आपका भारत देश के 200 जिलों में लागू किया गया था। उस समय राज्य के 11 जिले इस योजना के अंतर्गत शामिल थे, जिसमें सरगुजा संभाग से आपका 3 जिले थे, कोरिया, सरगुजा और जसपुर। बिलासपुर संभाग से 2 जिले थे आपका, बिलासपुर और रायगढ़। रायपुर संभाग से 1 जिला धमतरी। दुर्ग संभाग से 2 जिला कवर्धा और राजनांदगांव तथा बस्तर संभाग से 3 जिला कांकेर, दंतेवाड़ा व बस्तर शामिल था। दूसरा चरण आपका 1 अप्रैल 2007 को आरंभ किया गया, इस दूसरे चरण में देश से 130 जिलों में इस योजना को लागू किया गया। उस समय छत्तीसगढ़ राज्य से 4 जिले इस योजना के अंतर्गत शामिल थे। बिलासपुर संभाग से आपका 2 जिले कोरबा, जांजगीर चांपा और रायपुर संभाग से 2 जिले रायपुर और महासमुंद। फिर उसके बाद तृतीय चरण में आपका 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इस योजना को लागू किया गया। जिस समय इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया 1 अप्रैल 2008 को, उस समय राज्य में जिलों की संख्या थी 16। 2 अक्टूबर 2009 में इस योजना का नाम परिवर्तित किया गया। जिस समय इस योजना को लागू किया गया उस समय इसका नाम था नरेगा। 2 अक्टूबर 2009 में इस योजना का नाम परिवर्तित कर किया गया मनरेगा। चूँकि मनरेगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना है, अतः यह योजना जो होती है वह नगरीय निकायों में लागू नहीं होती है, या यूँ कहें जिस की जनसंख्या 100% नगरीय है वहाँ पर यह योजना लागू नहीं होगी। यदि कोई ग्राम पंचायत भविष्य में नगरीय निकाय बन जाता है तो यह योजना समाप्त हो जाती है। ग्रामीण परिवार के अकुशल या अर्धकुशल लोगों को 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। केंद्र सरकार वन पट्टा धारक को 150 दिनों का रोजगार प्रदान करती है। वर्ष 2013 से छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। चूँकि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार वर्ष 2013 से 150 दिनों का रोजगार प्रदान कर रही है। इसलिए 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार व्यय का वहन राज्य सरकार ही करती है। मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 200 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। इसमें अतिरिक्त 100 दिनों के रोजगार व्यय का वहन राज्य सरकार करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामान्य क्षेत्रों में 90 दिन तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिनों के अतिरिक्त रोजगार गृह निर्माण के लिए दिया जाता है। रोजगार के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो ग्रामीण परिवार के वे सभी वयस्क जिनके पास जॉब कार्ड है। जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है। वे कार्य की मांग कर सकते हैं। वे भले ही पहले से कहीं पर कार्य क्यों न कर रहे हों, वे भी इस अधिनियम के तहत अकुशल श्रमिक या मजदूर के रूप में कार्य की मांग कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में न्यूनतम 1/3 महिला लाभार्थी होनी चाहिए। ऐसी महिलाएं जो परिवार के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा रोजगार पाने हेतु आवेदन करती हैं तो उन्हें रोजगार में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यदि पंजीकृत परिवार का कोई अपंग व्यक्ति रोजगार पाना चाहता है तो उसे भी योग्यता अनुसार
कार्य दिया जाएगा। जॉब कार्ड क्या होता है? तो जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यक्ति रोजगार मांगने का अधिकार मिलता है। जॉब कार्ड कैसे जारी होता है? तो जॉब कार्ड जो होता है वह ग्राम पंचायत जारी करता है। ग्रामीण परिवार को ग्राम पंचायत का स्थायी सदस्य होना अनिवार्य है। परिवार को ग्राम पंचायत में पंजीकृत कराना होगा। साथ ही अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण ग्राम पंचायत को देना होगा, तब ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी करता है। ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य भी होता है कि वह जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करे। जॉब कार्ड की वैधता 5 सालों के लिए होती है। इसके पश्चात इसे सत्यापन करके पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है। आवेदन के बाद भी जॉब कार्ड न मिलने पर व्यक्ति या परिवार को क्या करना चाहिए? यदि आपके आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर आपको जॉब कार्ड नहीं दिया गया है तो आप ग्राम पंचायत मुखिया सरपंच से अपील कर सकते हैं। सरपंच 7 दिन के भीतर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। सरपंच द्वारा समस्या का समाधान न किए जाने पर या उसके द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट होने पर आप कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत में अपील कर सकते हैं। वह आपकी समस्या का समाधान 7 दिन के भीतर करेंगे। यदि जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी के निर्णय से या समाधान से असंतुष्ट हैं तो आप अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत सीओ को अपील कर सकते हैं, जो आपकी समस्या का समाधान 7 दिन के भीतर करेंगे। किन परिस्थितियों में जॉब कार्ड रद्द किया जा सकता है? तो आपको मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जो जॉब कार्ड जारी किया गया है उस जॉब कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है। यदि जॉब कार्ड डुप्लीकेट सिद्ध हो चुका हो या उसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया हो या संबंधित ग्राम पंचायत को नगरीय निकाय का दर्जा प्राप्त हो चुका हो या परिवार से जुड़ा व्यक्ति जो रोजगार की मांग कर रहा है वह ग्राम पंचायत से बाहर प्रवास कर चुका हो या ग्राम पंचायत शहरी क्षेत्र में पलायन कर चुका हो, इस परिस्थिति में जॉब कार्ड को रद्द किया जा सकता है। यदि किसी ग्राम पंचायत को नगरीय निकाय घोषित कर दिया गया हो तो वहां पर मनरेगा योजना स्वतः समाप्त हो जाती है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी समस्त जॉब कार्ड स्वतः निरस्त मान लिए जाते हैं। नियमित रूप से रोजगार की मांग न किए जाने के आधार पर किसी भी जॉब कार्ड को रद्द नहीं किया जा सकता। यदि किसी परिवार या व्यक्ति के लिए जॉब कार्ड जारी किया गया है और वह व्यक्ति रोजगार की मांग नहीं करता है तो उसके द्वारा रोजगार की मांग न किए जाने के आधार पर किसी भी जॉब कार्ड को रद्द नहीं किया जा सकता। जॉब कार्ड निरस्त करने का अधिकार किसको है? वैसे तो जॉब कार्ड निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। यद्यपि निरस्तीकरण पूर्व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच आवश्यक होती है। जॉब कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने या जॉब कार्ड निरस्त करने की किसी भी प्रकार की कार्यवाही ग्राम सभा में सार्वजनिक की जाती है और इसकी सूचना कार्यक्रम अधिकारी को प्रदान कर दी जाती है। कोई कार्य के लिए कैसे आवेदन कर सकता है? कोई व्यक्ति जिसके पास पंजीकृत जॉब कार्ड है वह लिखित या मौखिक रूप में आवेदन कर सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। खंड स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी को संबोधित करके आवेदन कर सकता है। नए कार्य का आरंभ कब किया जाएगा? योजना के अधीन कम से कम 10 श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो तो नए कार्य का आरंभ किया जा सकता है। व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति कब होगी? पंजीकृत व्यक्ति जिसके पास जॉब कार्ड है उसके द्वारा आवेदन करने पर कार्य की मांग किए जाने के पर 15 दिनों के भीतर उसको रोजगार प्रदान किया जाता है। रोजगार की उपलब्धता पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर दी जाती है। काम कहाँ दिए जाएंगे? वह व्यक्ति जिसके पास जॉब कार्ड है और उसने रोजगार के लिए आवेदन किया है तो उस व्यक्ति को उसके निवास से 5 किलोमीटर के दायरे में काम दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश उसको दिया जाने वाला रोजगार उसके निवास से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, उस परिस्थिति में संबंधित व्यक्ति को परिवहन व आजीविका में 10% की अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाएगी।
रोजगार का आवंटन कौन करता है? तो रोजगार का आवंटन प्राधिकृत ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी करता है। कोई व्यक्ति कैसे जान सकेगा कि रोजगार दिया गया है? तो आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आवेदक को कार्य कब और कहाँ की जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड पर तथा खंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट पर प्रकाशित कर दी जाती है, जिसमें दिनांक, समय व स्थान की सूचना प्रदान कर दी जाती है। कार्य प्रारंभ होने पर क्या होगा? कार्य प्रारंभ होने के समय एक बैठक होगी जिसमें कार्य के विभिन्न उपबंधों के बारे में कर्मकारों को बताया जाता है। तो कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए स्वीकृति आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराई जाती है। सार्वजनिक निरीक्षण के लिए प्रत्येक कार्य की एक माप पुस्तिका एवं मास्टर रोल रखा जाता है। श्रमिकों को कार्यस्थल पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो श्रमिकों को कार्यस्थल पर पेयजल, छांव के लिए शेड, विश्राम के लिए समय और प्राथमिक उपचार बॉक्स के साथ कार्य के दौरान किसी भी आकस्मिक घटना का सामना करने के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कार्यस्थल पर यदि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 5 या उससे अधिक है तो उनकी देखरेख हेतु एक महिला मजदूर को रखा जाता है तथा उस महिला मजदूर को मजदूरी दर का भुगतान किया जाता है। कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों के लिए क्या प्रावधान है? दुर्घटना की स्थिति में कोई कामगार कार्यस्थल पर कार्य के दौरान घायल होता है तो वह निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पाने का हकदार होगा। घायल मजदूर के अस्पताल में भर्ती करवाने पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दवा के साथ घायल व्यक्ति को प्रतिदिन कुल मजदूरी का 50% पाने का हकदार होगा। कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण पंजीकृत मजदूर की स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में उसके अगले कानूनी वारिस को क्रियान्वयन संस्था द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत या पात्रता अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि नियोजित व्यक्ति के साथ आने वाले बच्चों को दुर्घटना के कारण कोई व्यक्तिगत चोट लगती है तो वह मुफ्त चिकित्सा का हकदार होगा। साथ ही यदि दुर्घटना के कारण यदि बच्चों की मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो इस मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि उसके अभिभावकों को प्रदान की जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज के बारे में हम पढ़ेंगे बेरोजगारी भत्ता के बारे में। यदि कोई व्यक्ति मनरेगा योजना के तहत रोजगार की मांग करता है किंतु उसे 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता, तब उसके लिए बेरोजगारी भत्ते से संबंधित क्या प्रावधान है उसको देखते हैं। रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का क्या प्रावधान है? तो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम के तहत 2013 से आपका छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता के लिए आप ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने वाला प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? तो आपका होता है जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी। आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलने पर 16वें दिन से 1 महीना के लिए दैनिक मजदूरी दर का 25% बेरोजगारी भत्ता प्रावधान है तथा 1 महीना उपरांत दैनिक मजदूरी दर का 50% बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। कहने का तात्पर्य यह है कि संबंधित ग्राम पंचायत का वह व्यक्ति जिसके पास एक जॉब कार्ड है वह इस योजना के तहत आपका रोजगार की मांग करता है तो उसे ग्राम पंचायत द्वारा 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है। यदि किसी कारणवश व्यक्ति को आपका रोजगार नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में वह ग्राम पंचायत में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे आपका जनपद स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी, जिसे हम कार्यक्रम अधिकारी भी कहते हैं, वह उस बेरोजगारी भत्ता को स्वीकृत करता है। आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलने पर 16वें दिन से 1 महीना के लिए दैनिक मजदूरी दर का 25% बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और 1 महीना के उपरांत उसे दैनिक मजदूरी दर का
50% बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। मनरेगा अधिनियम 2005 में मातृत्व अवकाश या मातृत्व भत्ते का भी प्रावधान है। किसी गर्भवती महिला को मातृत्व भत्ते के रूप में 1 महीने की मजदूरी देने का प्रावधान है, बशर्ते महिला द्वारा विगत 12 माह में न्यूनतम 50 दिन का कार्य किया गया हो तो उसे 1 महीने की मजदूरी देने का प्रावधान है। बेरोजगारी भत्ता किन कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है? बेरोजगारी भत्ता आपके द्वारा जनपद ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया है उसे भी अस्वीकृत किया जा सकता है निम्न कारणों से। यदि आपको दिए गए कार्य को आप स्वीकार नहीं करते हैं, आप कार्य की प्रकृति को स्वीकार नहीं करते हैं, उस परिस्थिति में आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। साथ ही आपको कोई कार्य सौंपा गया है, उस कार्य के लिए आप कार्यस्थल पर निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते हैं या 15 दिनों के भीतर उस कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करते हैं तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। आप लगातार 7 दिन से अधिक समय पर कार्य पर नहीं आते हैं तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। या बिना पूर्वानुमति किसी माह में आप 1 सप्ताह से अधिक समय तक कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहते हैं तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। हालांकि आप मनरेगा के अंतर्गत किसी भी समय रोजगार मांगने के लिए पात्र जरूर होंगे। तो यह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हम बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप कार्य की प्रकृति को स्वीकार नहीं करते हैं या कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। कारण 1। कारण नंबर दूसरा यह है 15 दिनों के भीतर आप कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करते हैं, कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। लगातार 7 दिन से अधिक समय पर कार्य पर नहीं आते हैं, बिना पूर्वानुमति किसी माह में 1 सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों में 3 माह की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ते का दावा आप नहीं कर सकते, हालांकि आप किसी भी समय रोजगार मांगने के लिए पात्र जरूर हैं। एक व्यक्ति वर्ष में कितने दिन का रोजगार पा सकते हैं? तो एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, जिसे परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के बीच विभाजित किया जाता है। कार्य की जो अवधि होगी लगातार 14 दिनों तक होगी, किंतु सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी। महिलाओं को रोजगार हेतु प्राथमिकता में रखा जाता है और उनकी 1/3 भागीदारी सुनिश्चित की जाती है मनरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत।